चलिए बात करते हैं वेरिएशन ऑफ जी की। देखिए, द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन फ्यू फैक्टर्स। हमें तो पता है कि वैल्यू ऑफ जी बदलती है हमेशा। कैसे? देखिए, पहला आपका आएगा शेप ऑफ अर्थ, ये पहला आएगा, ये विल कॉल एज लैटिट्यूड। ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा हाइट ऑफ बॉडी। तीसरा आपका आएगा डेप्थ ऑफ बॉडी। तो चलिए हम वन बाय वन इसको देखते हैं। पहला आपका आएगा ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। हमें पता है कि अर्थ का शेप एग्जैक्ट स्फेरिकल है नहीं, वो थोड़ा इलिप्टिकल है। तो होता है क्या कि ड्यू टू इलिप्टिकल शेप हमें पता है कि अर्थ की रेडियस एट इक्वेटर थोड़ी बड़ी होगी, एट पोल थोड़ी छोटी होगी। तो यहाँ पे जबकि आपका इक्वेटोरियल रेडियस थोड़ा बड़ा है, तो एज पर द फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, पहले देखिए। Since earth shape is not exact spherical but it is elliptical, तो क्या होगा? इससे ऐसा होता है कि that is the radius along equator, ये क्या आपका आएगा? मैक्सिमम। और हमें पता है एज अ फॉर्मूला कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और G ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। हमें पता है कि जैसे आपका डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ेगा, आपका G मिनिमम होगा। तो रेडियस अलॉन्ग इक्वेटर आपका मैक्सिमम रहेगा, तो वैल्यू ऑफ G आपका मिनिमम आएगा। कहाँ पे? अलॉन्ग द इक्वेटोरियल लाइन। सेकेंड, एट रेडियस along pole is minimum, तो क्या होगा? आपका मैग्नीट्यूड ऑफ G एट पोल ये आपका मैक्सिमम आएगा। तो हमको दो चीज मिलती है यहाँ पे। पहली कि द मैग्नीट्यूड ऑफ G इज मैक्सिमम, कहाँ पे आएगी? ये पोल पे, और मिनिमम आएगी आपकी इक्वेटर पे। ठीक है, ये आपका वैल्यू। इसके बाद देखिए, हमको यहाँ पर एक चीज लगेगी। हमको यहाँ पे द वैल्यू ऑफ G इज मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। लेकिन हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आप हमेशा G की वैल्यू लोगे एवरेज, तो वो आएगी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ G दैट वी यूज। ये कितना आपका आती है? ये आपका आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपकी वैल्यू पोल पे और इक्वेटर पे चेंज होगी, इससे बदलेगी, लेकिन आप न्यूमेरिकल्स के लिए और जनरल में हमेशा G की वैल्यू लोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आएगा due to
हाइट ऑफ बॉडी। हमें पता है कि देखिए अगर आपने अर्थ सरफेस के ऊपर बॉडी रख दी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द अर्थ सेंटर, ठीक है, अगर आपने बॉडी को अर्थ सरफेस पे रखा तो फॉर अ बॉडी एट अर्थ सरफेस आपका जी आएगा GM अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैं एक नंबर देता हूं, ठीक है। अगर सपोज क्या किया आपने, इस ऑब्जेक्ट की आपने पोजीशन चेंज कर दी, इसको वर्टिकली मूव किया, और सपोज ये वर्टिकली आपका यहां पे चला गया हाइट h पे अबव द अर्थ सरफेस। हाँ, मूविंग कैसे होता हूं, फॉर द सेम बॉडी now moved to height h, सेम बॉडी मूव टू हाइट h। तो क्या आपका आएगा, यहाँ पे आपका g का वैल्यू आएगा, देखिए g एट हाइट h कितना आपका आएगा, ये आपका आएगा gm, क्योंकि आपका बॉडी कहीं भी जाए मास ऑफ अर्थ आपका यही रहेगा, ठीक है। gm अपॉन डिस्टेंस बिटवीन बॉडी एंड अर्थ चेंजेस, कितना होगा, पहले r था, अभी r प्लस h हो जाएगा, तो ये आपको बनेगा r प्लस h ब्रैकेट्स को नंबर 2 देता हूँ। अगर आपने देखा तो कि g की वैल्यू एट द सरफेस gm अपॉन r स्क्वायर थी, नाउ एट हाइट h बिकम्स gm अपॉन r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे अगर आपको वेरिएशन चाहिए, द चेंज इन वैल्यू ऑफ g विद द हाइट, तो आप इसका रेशो लोगे th अपॉन g का, तो आपको मिलता देखिए gm अपॉन r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे आपका आएगा gm अपॉन r स्क्वायर, ये gm कैंसिल होगा, ये अपॉन 1 अपॉन r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन r स्क्वायर, तो ये मिलेगा आपको r स्क्वायर अपॉन r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर। इवन वी कैन टेक स्क्वायर इन कॉमन, तो आपको मिलेगा r अपॉन r प्लस h ऐसे, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो ऐसे gh इक्वल टू g r अपॉन r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर, या तो ऐसे। इवन आपने इसको सॉल्व किया तो आपको मिल जाएगा g1 माइनस 2h अपॉन r, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं फॉर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आपका वेरिएशन आएगा, जब एग्जाम में सवाल आपका आएगा वेरिएशन ऑफ g विद द हाइट, आपने करना क्या है, आपने पहले अगर आपके पास टाइम होगा तो आप स्केच निकालो, ठीक है, आप स्केच निकालो। स्केच के बाद आप एक लाइन में फॉर बॉडी एट अर्थ सरफेस, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख दो एक नंबर का, यहाँ पे आप सीधा ये लिख दो वहाँ पे एट हाइट h, ये फॉर्मूला 2 नंबर का। तीसरा सॉल्विंग 1 and 2 लिख सकते हैं आप फॉर 2 मार्क्स। अगर पूछे 3 मार्क के लिए तो आप पूरा लिखिए, फॉर 2 मार्क्स आप बस एक स्टेप, 2 स्टेप और तीसरा इतना लिखना बस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा ड्यू टू डेप्थ ऑफ बॉडी। सपोज आपने क्या किया, आपने बॉडी को शुरू में वहीं पे लिया, कहाँ पे, अर्थ सरफेस पे, तो यहाँ पे आपकी बॉडी है, सपोज इट इज अ डिस्टेंस r फ्रॉम द अर्थ सेंटर, ठीक है। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे फॉर बॉडी एट अर्थ सरफेस, क्या आएगा, ये आपका आएगा g इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर, gm अपॉन r स्क्वायर, इसको नंबर 1 देता है, ठीक है। सपोज क्या किया आपने नेक्स्ट टाइम उस बॉडी को नीचे शिफ्ट किया, लास्ट टाइम क्या किया था हमने, इसको सरफेस के ऊपर ले गए थे एट हाइट h, अभी क्या करना है आपको, इसको डीप नीचे लेके आना है, कहाँ पे, सपोज आप इसको शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आए एट
डेप्थ डी। तो देखिए क्या होगा, नाउ डिस्टेंस ऑफ बॉडी, डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम सेंटर कितना आएगा, पहले आर था अभी उसमें डी कम हो गया, तो नाउ इट रिमेन्स आर माइनस डी, आपको बचेगा आर माइनस डी। तो देखिए ना फॉर बॉडी, फॉर द सेम बॉडी, फॉर द सेम बॉडी एट डेप्थ डी क्या बनेगा आपका, लास्ट टाइम क्या था आपका g एट हाइट h, अभी क्या आपका g एट डेप्थ d, तो ये बनेगा आपका g m डैश। क्यों, जब बॉडी यहाँ पे आएगी तब अर्थ का पूरा मास वहां पे कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वहां पे बस आपका अर्थ का इतना ही पार्ट, इतना ही पार्ट हो गया करेगा दैट विल कंट्रीब्यूट, सो हम इतना ही पार्ट लेंगे। नाउ विल कॉल दिस एज m डैश, ठीक है। डिस्टेंस कितना आपका, ये डिस्टेंस आपका मैं लिखता हूँ फिर एक बार यहाँ पे, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस आएगा इतना r माइनस डी, ठीक है। सो द फॉर्मूला बिकम्स g m डैश, g m डैश अपॉन r माइनस डी ब्रैकेट स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं नंबर 2 देता हूं। देखिए लास्ट टाइम क्या किया आपने, इक्वेशन 1 और 2 यूज किया तो उसको आपने सॉल्व किया, हाँ वैसे करना है आपको। सॉल्विंग 1 एंड 2, आप इसको यहां भी ले सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे जी डी अपॉन जी, कितना आपका आएगा, ये आपका आएगा देखिए ऊपर दिया आपको कितना जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कितना दिया आपको जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब एक चीज देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपका जी और ये जी चला जाएगा, बस आपके पास वो है यम डैश यहाँ का अपॉन यहाँ का यम, ठीक है। ये आर ऊपर जाएगा तो मिलेगा आपको आर स्क्वायर, यहाँ मिलेगा आपका आर माइनस डी ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। तो मिला आपको, हमें पता है कि यम और यम डैश अलग हैं, तो क्या करेंगे, जबकि आपका यम डैश और यम अलग है, नाउ विल राइट दिस टू मासेस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, क्योंकि अर्थ आपकी वही है, तो क्या होगा हर पार्ट के लिए, चाहे यम डैश लो यम लो कुछ भी पार्ट लो आपका अर्थ का, हर बार आपका डेंसिटी सेम आएगा। सो विल राइट मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तो लिखता है यहाँ पे, देखिए मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी क्या आपका आएगा, ये आपका आएगा, देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अपने पास डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो आपको मिलेगा मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। देखिए अभी ना पहले निकलता हूँ यम, आपका यम क्या आएगा, यम आपका आएगा पूरे अर्थ का आपका वॉल्यूम कितना होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर ना, पूरे अर्थ का रेडियस आर था आपका आर क्यूब इंटू रो, ठीक है। नेक्स्ट आता हूँ मैं इसके अंदर, देखिए क्या आपका आएगा, वो आएगा यम डैश, कितना आएगा वो आएगा छोटे पार्ट का, इस छोटे पार्ट का मास कितना होगा वो, फिर एक बार 4/3 पाई, लेकिन अब इस छोटे पार्ट के रेडियस कितनी आपकी आर माइनस डी, तो वहां पे क्या आपका आएगा आर माइनस डी का क्यूब इंटू डेंसिटी वही रो, बराबर। अपने पास यम और यम डैश है ना, विल पुट दिस, तो क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे आपको मिलेगा फिर एक बार जी डी अपॉन जी, आई जस्ट पुट इट नंबर 3, तो देखिए फ्रॉम नंबर 3 क्या मिलता है आपको, जी डी अपॉन जी इक्वल टू यम डैश अपॉन यम, ठीक है। मेरे पास यम डैश देखिए कितना है, वो है
4/3 पाई r माइनस डी क्यूब रो अपॉन एम कितने मेरे पास, एम मेरे पास है ऊपर का 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो बराबर। बचा आपके पास क्या, बचा आपके पास ये वाला कितना है वो आपके पास, वो है आपके पास आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस टी का ब्रैकेट स्क्वायर बराबर। ये आर स्क्वायर और यहाँ का आर स्क्वायर चला जाएगा, बचेगा आर, यहाँ पे आर माइनस डी का स्क्वायर यहाँ का एक चला जाएगा, ये 4/3 जाएगा, पाई जाएगा, रो जाएगा। आपके पास बचेगा यहाँ पे जी डी अपॉन जी इक्वल टू बचता है आपके पास आर माइनस डी और यहाँ नीचे आर। आपने सॉल्व किया तो आपको मिलेगा जी डी इक्वल टू जी इंटू आर माइनस डी अपॉन आर, या तो ऐसे लिखिए या एवन वी कैन राइट जी डी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। तो आपके वेरिएशंस, अगर सपोज आपको क्वेश्चन 2 मार्क के लिए अलग आता है तो करोगे क्या, आप वहाँ पे एक पहला सेंटेंस लिखोगे, कौन था, एट अर्थ सरफेस लिखा आपने, सेकेंड क्या आपका आएगा एट डेप्थ डी आपने लिखा, थर्ड सॉल्विंग वाला यहाँ पे आपने स्टेप लिखने रहेगा, यहाँ पे स्टेप लिखे आपने, उसके बाद टेकिंग मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आपने डायरेक्ट ये लिखना है, मतलब आपकी स्टेप कौन सी आएगी, पहले ए आएगी, उसके बाद ये स्टेप आपकी आएगी, सॉल्विंग आपने लिखा, डाटा आपने ये लिखना है, उसके बाद ए, उसके बाद सॉल्व करके सीधा ये लिखना है आपने, ठीक है। फॉर 2 या 3 मार्क्स अगर आपको क्वेश्चन आता है तो। देखा आज तक कि हमने क्वेश्चन जब भी बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको अलग से आता है वेरिएशन ऑफ जी का। अगर सपोज कि बहुत कम मार्क्स के लिए पूछा आपको तो आप डायरेक्टली ये लिखने के बाद डायरेक्ट इक्वेशन दे सकते हैं, ठीक है, आप वो भी लिख सकते हैं। तो आपके वेरिएशन कितना आपका आया, आपका पहला है ड्यू टू शेप, उसके बाद ड्यू टू हाइट और ड्यू टू डेप्थ ऑफ बॉडी, ठीक है।